हौसले में। और माँ बाप ने उसको इसलिए पैदा नहीं किया कि हम इसके मुंह में पूरी जिंदगी खाना देंगे, वो उसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। जब वो थोड़ा सा काबिल होता है कि अब लगता है उनको कि इसको उड़ना आना चाहिए, तो जो उसका पेरेंट होते हैं, जो उसका फादर ईगल होता है, उसको 12 किलोमीटर दूर ऊंचाई पे ले जाता है, गहरे नालों के बीच में, पहाड़ों के बीच में वो 12 किलोमीटर ऊपर ले जाता है। और जो उसकी मदर ईगल होती है वो जमीन से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे बैठी होती है। इशारों में बात होती है, वो ऊपर से अपने छोटे ईगल को, बेबी ईगल को फेंक देता है उसका फादर ईगल। वो बच्चे को कुछ पता नहीं होता, वो बेचारा बेहोश होते हुए जैसे 2 पैक लगा ऐसे जाते ना, सीधा जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे ही उसकी माँ के सामने से गुजरता है, माँ उसके ऊपर अटैक करती है, जैसे से वो नीचे जाता है वो भी नीचे जाती है। जमीन के साथ टच होने से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही उसको पीछे से पकड़ देती है और वापिस ऊंचाई पे ले जाती है उसके फादर ईगल के पास, वहां फिर दे देती है। थोड़ी देर के बाद फादर ईगल फिर छोड़ देता है। बच्चे को थोड़ा पहले से लगता है कि ये काम दूसरी बार हो रहा है, वो कोई भी काम जब दूसरी बार होता है थोड़ा इजी हो जाता है, तो उसको लगा थोड़ा हो रहा है कुछ, उसने थोड़ा थोड़ा अपने हाथ पैर खोलने शुरू किए, पर उसको अभी भी बैलेंस बनाने नहीं आ रहा है। वो मदर ईगल जब बच्चा उसके पास से गुजरता है वो फिर दौड़ती है, फिर उसको पीछे से पकड़ लेती है। उसको लगता है जमीन के साथ टकराएगा, मर जाएगा। और बच्चे ने ठान लिया होता है गया, लेकिन पीछे माता होती है, वो पकड़ती है, फिर उसको ऊपर उठाकर फादर ईगल के पास ले जाती है। तीसरी बार उसका जो फादर होता है वो उस बेबी को वापस छोड़ता है। अब बच्चे को जब काम तीसरी बार हो रहा है, इजी हो गया, अब उसने ना अपने हाथ खोलने शुरू किए और ची ची करके उड़ने लगे। हमारा सिस्टम भी वैसा ही है। जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन किया है, समझ लीजिए कि वो आपका बेबी ईगल है। उसको नहीं पता हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू मेक द लिस्ट, हाउ टू कॉन्टेक्ट टू द पीपल, हाउ टू क्लियर द विजन, व्हाई एमएलएम, व्हाट इज ड्यू सॉफ्ट। उसको कुछ पता नहीं है, तो हमारा काम क्या है? उसको कुछ करना। यस, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तेरे में दम है। पहले आपको खुद करके दिखाना होगा। पुश करो, उसको तैयार करो, साथ में लेके जाओ। दोस्तों 1, 2 और तीसरी बार क्या होगा? वही ईगल, वही बेबी ईगल आपका ईगल बन जाएगा और आसमान की बुलंदियों को छूने लगेगा। लेकिन अगर चौथी, पांचवी बार, छठी बार भी ये नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, उसका मरना ही था, छोड़ दो उसको, वो आपके काम का नहीं है। अगला ईगल पैदा करो। शुरुआत आपने की है तो अंजाम तक पहुंचाना भी आपका ही काम है। कोई ये काम करने दूसरा नहीं आएगा। आपको एक ही चीज कहनी है, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल। दोस्तों, तांत्रिक का नाम सुना है? तांत्रिक क्या करता है? भूत भगंदर होता है, इसको भूत भगंदर बोलते हैं। भूत बड़ी प्रकार का होता है। कुछ लोग जेब कतरे होते हैं, जब बाजार में जाते हैं, उसको तांत्रिक के पास ले जाओ कि इसका भूत भगाना, नहीं भागेगा। लेकिन चप्पल उतार के 4 मारो सिर में, तुरंत भूत भाग जाएगा। तो आइडिया होता है, हर काम का अपना अपना आइडिया है, अपना अपना आइडिया है ना। हर काम का उसको भूत कैसे भगाना है वो अपना अपना आइडिया है। जैसे हम कहते हैं भूत चिमड़ गया, वो चढ़ेल बोलते हैं, और मसान बोलते हैं, क्या क्या चिमड़ के जाता है आदमी को। फिर वो बड़े बड़े बाल करके ऐसे आ गई, कोई है, कोई है, ऐसे होता है ना, भूत चिमड़ जाता है तो। पर उसके लिए तांत्रिक को बुलाना पड़ता है, होता है ना। इसी तरह दोस्तों, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। ये भूत चढ़ा हुआ है आपकी टीम के ऊपर, ये भूत चढ़ा हुआ है। इसको उतारने के लिए आपके पास मंत्रों का होना जरूरी है। कई बार मैंने ऐसे ऐसे तांत्रिक देखे हैं, जब किसी का भूत भगाने जाते हैं, सारा खुद ही भूत चिमड़ जाता है उनको, क्योंकि उनके पास उतने शक्तिशाली मंत्र नहीं होते। ये जितने अभी बता रहा हूं सारे शक्तिशाली मंत्र हैं।
दोस्तों अच्छा अपलाइन हो, अपलाइन का मतलब क्या होता है? अपलाइन का काम तांत्रिक जैसा ही होता है कि जब भी टीम के भूत सवार होता है तू कर सकता है, ये हो सकता है, देख करके दिखाते हैं, मंत्र मारना शुरू कर दो, अपने आप उसका मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, भूत भाग जाएगा। आपको अच्छा तांत्रिक बनना है। पर कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, तांत्रिक भूत उतारने गया था, पता चला खुद ही भूत चिपका के आ गया। बंदा जाता है मार्केट में अपनी टीम को मोटिवेट करने, टीम कहती सर इससे भी बढ़िया कंपनी आई है, इसमें काम करते पैसा आएगा। पता क्या, वो गया था भूत भगाने, सारा भूत को भूत लगा के बैठ गया। होता है ना ऐसा? इसके लिए आपके पास अच्छे मंत्रों का होना जरूरी है। ये काम भी वैसा ही है। इस काम को अगर आपने शुरुआत की है, इस काम की शुरुआत आपने की है, तो इसको अंजाम तक भी आपको ही पहुंचाना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। हमेशा अपने साथ ये मंत्र उच्चारण करिए, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल। नेक्स्ट, डोंट बी फूल्ड। जैसे मैंने बताया, किसी के बहकावे में ना आए कभी भी। दोस्तों दुनिया में सबसे पावरफुल शस्त्र पता क्या है? तारीफ। किसी की भी कर दो, किसी की ही कर दो, फिर देखो जलवा क्या होता है। तारीफ करते ही आदमी के कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं, दिमाग से आदमी पैदल हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को हाजम कर पाते हैं, जिसको पचा पाते हैं। मैं आप लोगों को एक यहाँ बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूं कि अपलाइन के सिवा खुद को खुद ही शाबाशी दे दो। माँ बाप और अपलाइन के सिवा किसी और ने शाबाशी दी तो खर्च हो जाओगे। जब मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, 50 पे कितना आता है? 32,000। तू मेरे यहाँ काम कर, 50 पे 80,000। क्या हुआ? अरे तू तो लीडर है यार, तेरे जैसा लीडर मेरी कंपनी में आ जाए, साला अपन तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और ये भाई साहब पे लगे सांस टूटने, हाँ मेरे जैसा लीडर इसकी कंपनी में चला जाए तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्या हुआ? उसने शाबाशी दी और ये खर्च हो गया, खर्च हो गया। कभी भी कोई व्यक्ति जब आपकी अपलाइन के सिवा, आपके माता पिता के सिवा अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो दोस्तों बहकने की जरूरत नहीं है। एक बार गहराई से सोचने की जरूरत है कि इसको मेरी तारीफ की क्या पड़ी है, इसको मेरी तारीफ क्या पड़ी है। थोड़ा रुकिए, सोचिए, उसके बाद आगे बढ़िए। नहीं तो क्या होगा, हट हो जाएगी। कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग, एक व्यक्ति ने 1-2 साल हुई थी शादी, अपनी जॉब छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसने काम शुरू किया, क्या हुआ, थोड़ा काम चला, लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर पाया, और एक टाइम पे आके उसकी टीम यहाँ 1 लाख खूब चल रही है। 2 साल उस व्यक्ति ने मेहनत की। क्या हुआ कि उसकी 1 लाख जो है वो रुक गई। उसकी वाइफ उसकी इतनी सपोर्ट करती है, कहती डोंट वरी यार, बी हैप्पी, यहां तक किया, आगे भी कर लेंगे, अब तो एक्सपीरियंस भी है, टेंशन ना लो, काम करेंगे, आएगा पैसा आएगा, जिंदगी बदलेगी। लोग छोड़ के गए हैं, सारा दिल छोड़ा हमने, हमारा दिल थोड़ा है, टेंशन ना करेंगे हम। दोस्त उसको मोटिवेट करती है। क्या होता है, उसको एक बहुत ही अच्छा टैलेंटेड लड़का मिलता है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता। उसको वो प्लान करता है और उसको यहाँ ज्वाइन करता है। ये लाख तो चल रही है, 1 लाख रुकी हुई है, इसमें ज्वाइन करता है। जैसे उसको ज्वाइन करता है वो अपने दोस्तों से मिलाता है, और सारे दोस्त, उसके मैक्सिमम दोस्त जितने भी हैं वो उस पर विश्वास करते हैं। क्रेडिबल बंदा था, अच्छे घर का था, और वो काम करने शुरू करते हैं। अब इसको धड़ाधड़ रुका हुआ जो धन था वो मिलने लगा, माइल उठने लगे, पैसा आने लगा। अब इसके घर में खुशियां ही खुशियां। ये इसको अपने घर में बुलाता है, कभी चाय पानी भी पिलाता है, उसकी हेल्प भी करता है, उसको गाइड भी करता है, सिखाता है, ऐसे सिखाता है जैसे उसका बच्चा है या उसका छोटा भाई है। दोस्त होता क्या है कि अगले 6 महीने काम करने के बाद जब उनके घर में पैसा आता है, बच्चे इसके सरकारी स्कूल में पढ़ने शुरू किए होते हैं, उनको उठा के अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाल देता है। फिर थोड़ा पैसा आता है, एक गाड़ी खरीद लेता है,
फिर थोड़ा पैसा आता है, उसकी वाइफ कहती है अभी तो पैसे आ रहे हैं, काम करते हैं, हम अच्छा घर खरीद लेते हैं। वो अच्छा घर खरीदने के लिए मार्केट में जाता है, लोन लेता है और घर खरीद लेता है कि अब तो काम चल रहा है। दोस्त जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, एक कोई अदर नेटवर्क कराया और इस बंदे की उसने तारीफ की, शाबाशी दी इसको, और वाह मान गए दोस्त, तेरा वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा, मजा आ गया, क्या बोलता है तेरा, क्या पर्सनालिटी है तेरी यार, क्या वर्ड है तेरे पास, क्या कहानियां, क्या डायलॉग, क्या शेर शायरी, तेरे तो लोग दीवाने हैं यार, तू यहाँ काम कर, अगर मेरे पास काम करे तो अपन रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पैसा जब भी आता है दोस्तों, साथ साथ में ईगो भी लेके आता है। जैसे गणपति चूहे पे बैठ के आते हैं, दुर्गा शेर पे बैठ कर आती है, विश्वकर्मा जी हंस पर बैठ के आते हैं, लेकिन लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ के आती है। और आदमी अगर ना संभला तो उल्लू बनने में देरी नहीं लगती। अब क्या हुआ, यहां पे इस व्यक्ति की तारीफ की और इस व्यक्ति ने इसको बताया नहीं, रातों रात यहां से क्विट करके उस व्यक्ति के साथ उसकी कंपनी में जुड़ जाता है और अपने 2 4 10 लोगों को, काम करने वालों को भी ले जाता है। और ये व्यक्ति दोस्तों, इसके घर में एकदम सुन्न छा जाती है, सन्नाटा छा जाता है कि यार बड़ी मुश्किल से टीम तैयार करी थी, फिर टीम टूट गई, बंदा लेके चला गया। दोस्तों अगले 6 महीने में 3 परिवार बर्बाद हो गए। एक तो जो लेके गया था वो भी कुछ नहीं कर पाया, जो छोड़ के गया था वो भी खत्म हो गया, और जिसको छोड़ कर गया था वो भी बेचारा रोड पर आ गया। तो दोस्त मेरा कहना आप लोगों से यही है, मार्केट में बहुत बड़े, क्या बोलते हैं उसको, अभी कौन सा शब्द यूज करूं, वैसे लीडर बैठे हुए हैं जो ये हेडिंग लगाते हैं कि दूसरी कंपनी के लीडर को कैसे पटाएं। अगर मर्द हो तो उसमें लिखो कि दुनिया में हर व्यक्ति को जो ये कहता है कि मुझसे नहीं होगा, अपनी काबिलियत से उसको लीडर कैसे बनाएं, ये लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे पे भरोसा करते हो कि नहीं? कितना भरोसा करते हो? अगर मुझे कोई यहां से पटाकर लेकर चला जाए तो क्या होगा, आपकी जिंदगी खराब होगी कि नहीं होगी? अभिनीत के साथ कोई ऐसा करे, या अभिनीत किसी की बातों में आ जाए, आशीष किसी की बातों में आ जाए, या प्रमोद किसी की बातों में आ जाए, रविंद्र रघुवंशी किसी की बातों में आ जाए, टीएस दीवान किसी की बातों में आ जाए, तो क्या होगा? जिंदगी खराब होगी कि नहीं? दोस्तों याद रखना, महल में लगी हुई ईंट भी महल में गिनी जाती है, वो महल होती है महल, लेकिन जब उस महल से वो ईंट अलग होती है तो वो ईंट नहीं रह जाती, वो रोड़ा बन जाती है। आज आपका लेवल क्या है, फर्क इससे नहीं पड़ता, पर आने वाले टाइम में आप क्या बन जाओगे और आप किस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, फर्क इससे पड़ता है। इसलिए ईमानदार रहें, बी ऑनेस्ट, पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए। LIC की पॉलिसी किस किस के पास है? लेनी चाहिए, जीवन बीमा लेना चाहिए, लेना चाहिए। बहुत कम आवाज आ रही है। 2 व्हीलर किस किस के पास है? क्या उसकी पॉलिसी है आपके पास? 2 व्हीलर जिसकी कीमत किसी ने सेकंड हैंड लिया तो शायद 10,000 में भी लिया हो, 25,000 में भी लिया हो, किसी ने नया लिया है तो 60, 70, 80, 90, 100, 1.25 लाख 2 व्हीलर इतने में आ जाता है, जो कि अगर एक बार कहीं एक्सीडेंट होता है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो दोबारा बनाया जा सकता है। उसकी आप पॉलिसी ले रहे हो, लेकिन जो शरीर परमात्मा ने पहले से हम बनाकर इतना सुंदर भेजा है, अगर जो एक बार टूट जाए तो खत्म हो सकता है, उसका बीमा लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए। मैं LIC का एजेंट बन के नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में हमारे लिए ये कितना जरूरी है। मैं आपको सिक्योरिटी देने आया हूं,
आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, और मेरे भाई बहन दुखी हैं तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी कमाने लगते हो एक मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने आप को पहले सिक्योर कीजिए। शेर का शिकार करना है तो पहले अपने आप को सिक्योर रखना पड़ेगा, नहीं तो शेर अटैक करेगा और आपको खा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? अपने आप को सिक्योर करेंगे ना। तो LIC यानी जीवन बीमा हमारे लिए कितना जरूरी है, अच्छी पॉलिसी है, लेनी चाहिए। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो वो भी एक पॉलिसी है, SIP लगाते हो उसके तहत काम करते हो, सब पॉलिसी। लेकिन इन सब पॉलिसियों से सबसे अच्छी पॉलिसी है ईमानदारी की पॉलिसी। जिस व्यक्ति के पास सारा कुछ है लेकिन ईमानदारी नहीं है दोस्तों, समझो उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा अपने बिजनेस के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने खुद के प्रति ईमानदार बने रहो। आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं है तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं, वो नॉलेज आपको कहीं तक नहीं पहुंचाएगा, बर्बाद कर देगा। बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। ईमानदारी का मतलब क्या है? ड्यू वाइटल। मार्केट में आपने देखा कि 1 and 2, 1 and 3 मतलब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि एक लो, आपको एक के बदले एक लेने से 2 काम हो जाएंगे, 3 काम हो जाएंगे। जैसे आपने ड्रेस पहना, शादी में भी पहन लिया, सेमिनार में भी पहन लिया, 1 and 2 2 है, ऐसे हो गए ना, 1 का 5 2 का आज ऐसा होता है। ईमानदारी क्या है? सब लोग चाय पीते हैं दोस्तों, चाय वाला अमीर बनता है। आज से ड्यू वाइटल पीना शुरू कर दीजिए, आप भी अमीर बनना शुरू हो जाए। ईमानदारी क्या है? आप टीम को ये कहते हैं, आप टीम को ये कहते हैं, ओए ड्यू वाइटल का डब्बा दिया था, 1 महीना हो गया, खत्म नहीं हुआ, फीस को तू हल्दी कैसे बनेगा? लेकिन खुद अकेले में बैठकर चाय मंगाते हैं, कॉफी मंगाते हैं, सबसे बड़ी बेईमानी है। आप कहते हैं आपको कोई देख नहीं रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। अभी तो जमीन पे तो CCTV का रवाज साल 2 साल 5 साल से आया, उसके पास पहले से CCTV लगे हुए हैं, बहुत एडवांस है। बापू बापू ही होता है। मैंने बोला ना, ये डब्बा नहीं है, सबका अब्बा है, समझो बात को। इसलिए ईमानदारी बरतिए अपने साथ। आपको ये मत सोचिए मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूं इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। चाय की प्याली लीजिए, उसमें गर्म पानी डालिए, 2 चम्मच उसमें डालिए। चीनी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को चीनी लोगों से ऐसे ही थोड़ा चलता है, इसलिए अपने चीनी बीच में रखा ही नहीं। अपना इंडिया का प्रोडक्ट इतना मीठा है तो चीनी डालने का क्या जरूरत है? समझे बात को? अपने टेस्ट के मुताबिक। किसी को लगता है कि यार थोड़ा फीका लग रहा है, 1 चम्मच और डाल दो, घर की खेती क्या फर्क पड़ता है? पानी में उसको मिक्स करके आप पी सकते हैं, दूध में मिक्स करके आप उसको पी सकते हैं। ठीक है, आप उसको, मैंने बहुत तरीके से ट्राई किया और उसके लिए मैंने अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए घर पे। खीर बनाई मैंने, खीर में मिक्स करके खाया, क्या बात है यार, ऐसी खीर मैंने आज तक नहीं खा के देखना। मैंने फ्रूट कटिंग किए और उसके ऊपर स्प्रिंट किया उसको हल्का हल्का, और फ्रूट के ऊपर खा, अरे टेस्ट, आहा मजा आ गया। मैंने उसको सूखा खा कर देखा ऐसे करके। 8 डब्बे लिए थे, 1 महीना बड़ी मुश्किल से निकाला। सुबह शाम दोपहर को उठते बैठते लाओ ड्यू वाइटल, लाओ ड्यू वाइटल, लाओ ड्यू वाइटल। सो दोस्त, मैंने दुनिया भर के प्रोडक्ट यूज करके देखे, लेकिन जो अपने प्रोडक्ट की फीलिंग आई, ऐसी फीलिंग कहीं नहीं आई। मुझे एक बात याद आ गई। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, ओए कल मिलने क्यों नहीं आई थी? वो बोलती है हमारे घर में एक ब्यूटीफुल ट्रेजेडी हो गई। बोलता है ब्यूटीफुल ट्रेजेडी मतलब? अरे सुंदर कांड यार। बात यहाँ खत्म नहीं होती। बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट का मतलब है अगर आप मार्केट में जाके एक सेल लेके आए हैं, आपने जो भी ऊपर का प्रमोशनल अमाउंट लिया है, ईमानदार रहिए। वो आपको अपनी अपलाइन को बताना जरूरी है कि सर इतना एंट्री का इतना पैसा मेरे पास आया।
सेमिनार का कितना खर्चा हो रहा है, खर्चे के बाद जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है, वो अपनी अपलाइन को बताना जरूरी है, क्योंकि हम ईमानदार लोगों के साथ काम करते हैं। इस सिस्टम में बेईमान लोग नहीं चलते। याद रखिए, एक चीज याद रखिए, मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, इंसान को अपना चेहरा बेचना पड़ता है। आप कितना पैसा दे के आए? 1000 रुपया। क्यों दिया? तो अमिताभ बच्चन थोड़ा हूं, लेकिन फिर भी आपने दिया क्योंकि आपको पता है कार्ड के ऊपर संजय देवान लिखा हुआ। चेहरा बिकता है दोस्त। अगर इसी चेहरे के ऊपर पहले से 36 इल्जाम हो कि इस बंदे ने वहां टीम में गया था, 50,000 का घोटाला किया, उसकी टीम के लोगों को भड़काया, उसकी टीम के लोगों को नेगेटिव किया, वहां सब लोगों से 1000 मांगा, वहां से लोगों को नेगेटिव किया, वहां पैसे खाए, वहां पैसे खाए, वहां पैसे खाए, तो क्या आप मुझे सुनने का 1000 रुपया दोगे? आप जो पैसा दे रहे हो चेहरे का पैसा दे रहे हो। डोंट थिंक कि यार एजुकेशन से भी प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। नहीं दोस्त, प्रोडक्ट नहीं बिकता। दुनिया में 2 प्रोडक्ट होते हैं। क्या? पहला खुद का चेहरा और उसके बाद आपकी कंपनी का प्रोडक्ट। लोग दूसरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, इसको खरीदते हैं। पहले इसको खरीदते हैं।